सफेद शेर और 3 जादुई गुफाएं। जंगल में 3 जादुई गुफाएं थी जिसकी रखवाली एक बंदर करता था। एक गुफा सोने की थी, दूसरी जादुई शक्तियों की, तो तीसरी गुफा में हर इलाज की दवाइयाँ थी। पर उस जादुई गुफा में जाना इतना आसान नहीं था। गुफा में जाने के लिए बंदर के 3 सवाल के जवाब देने पड़ते थे, तभी जाकर वो गुफा में प्रवेश कर सकते थे। और जो कोई गलत जवाब देता था उसे सोने की गुफा में कैद कर दिया जाता था। एक बार बाघ और लोमड़ी दोनों दोस्त जंगल घूम रहे थे, तभी उन्हें वो 3 जादुई गुफाएं दिखाई देती है। तब बाघ कहता है, अरे लोमड़ी, चलो हम उन 3 जादुई गुफा में चलते हैं। हमें ढेर सारा सोना मिलेगा और जादुई शक्तियों से हम ताकतवर भी बन जाएंगे। वो दोनों गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी बंदर वहाँ प्रकट होता है और वो दोनों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ तुम दोनों मेरे मर्जी के बगैर गुफा के अंदर नहीं जा सकते। अरे बंदर, तुम मुझे रोक रहे हो। तुम्हें पता है कि नहीं मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। चलो हटो बाजू। जब तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें किसी भी एक गुफा के अंदर जाने दे सकता हूँ। बंदर की ये बात बाघ और लोमड़ी मान लेते हैं और बंदर को सवाल पूछने के लिए कहते हैं। तब बंदर अपना पहला सवाल पूछता है। ठीक है, पहला सवाल, कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से गोरा, बताओ ये क्या चीज है? ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसमें क्या है? वो चीज नारियल है। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जागते हुए उठती है और सोते हुए गिर जाती है? इस दूसरे सवाल पर बाघ चुप रह जाता है। लोमड़ी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। फिर बंदर अपना तीसरा सवाल पूछता है। तीसरा सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं और शहर है पर घर नहीं? इस सवाल का जवाब भी उन दोनों के पास नहीं होता है, पर बाघ था कि उसे सोने का लालच था, इसीलिए वो सोने के गुफा के अंदर जाने के लिए बंदर से बहस करने लगता है। तब बंदर बाघ को सोने की गुफा में कैद कर लेता है, जहाँ बाघ का सामना भूतों से होता है। वो उन भूतों के बीच फंस जाता है। बाघ उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पाता। लोमड़ी तो डर के मारे वहाँ से भाग ही जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, अच्छा हो गया जो मैं वहाँ से भाग निकली, पर मेरा दोस्त तो वहाँ फंस गया ना। मैं मेरे दोस्त को कैसे बचाऊं? किससे मदद मांगूं? लोमड़ी जंगल में मदद के लिए घूमती रहती है, तो दूसरी तरफ जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। वो शिकार पर भी नहीं जाता था। सारा काम उसकी बीवी शेरनी करती थी। शेरनी राजा शेर और अपने बेटे सफेद शेर का अच्छे से ख्याल रखती थी और उन दोनों के लिए खाना भी ढूंढने जाती थी। एक बार की बात है, शेरनी शिकार पर गई थी। तब किसी बात की वजह से हाथी और शेरनी के बीच में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में शेरनी बहुत ही घायल हो जाती है। इतनी घायल हो जाती है कि उसका बचना भी मुश्किल दिख रहा था। तब शेर अपने बेटे सफेद शेर से कहता है, बेटा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें ही दवा का इंतजाम करना होगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ये काम अब नहीं हो सकता। तुम जल्दी जाओ बेटा। माँ की इलाज की दवा लाने के लिए सफेद शेर जंगल में घूमता है, पर उसे वहाँ पे कोई दवा नहीं मिलती। तब जाके उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है। लोमड़ी सफेद शेर को परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है। सफेद शेर भी लोमड़ी को अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। तब लोमड़ी कहती है,
अरे मुझे उस 3 जादुई गुफा के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलती हूँ। पर हाँ, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो प्लीज मेरे दोस्त बाघ को कैद से आजाद कर लेना। मेरा दोस्त उस सोने की गुफा में कैद हो गया है। लोमड़ी सफेद शेर को उन 3 जादुई गुफाओं के पास ले जाती है। वहाँ सफेद शेर की मुलाकात बंदर से होती है। बंदर फिर से वही अपने 3 सवाल पूछता है। तब सफेद शेर बंदर के हर सवाल का जवाब सही बताता है। सफेद शेर कहता है, पहला जवाब तो नारियल है, दूसरा आंखें है जो सोते वक्त गिर जाती है और जागते वक्त ऊपर रहती है, और तीसरा जवाब है नक्शा। सफेद शेर के ये 3 जवाब सुनकर बंदर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे तीनों जादुई गुफा में जाने की अनुमति देता है। तब सफेद शेर पहले अपनी माँ के लिए दवाई वाले गुफा में जाता है। उसी के साथ साथ सफेद शेर को ढेर सारा सोना मिलता है और जादुई शक्तियाँ भी। पर तभी सफेद शेर बंदर से कहता है, बंदर, आप लोमड़ी के दोस्त बाघ को मुक्त कर दीजिए। वैसे भी मुझे मेरी दवाई मिल गई है, मेरे लिए वही बहुत है। आप कृपा करके उस बाघ को छोड़ दीजिए। बंदर सफेद शेर की बात मानकर बाघ को सोने की गुफा से मुक्त कर देता है। लोमड़ी और बाघ अब कभी भी लालच नहीं करेंगे, ऐसा कहकर वहां से भाग जाते हैं। तो सफेद शेर जादुई शक्ति आजमा कर सीधे अपनी घायल माँ के पास पहुंच जाता है। और जादुई गुफा से लाई हुई दवा से माँ को ठीक करता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।